सामाजिक विषय पे चर्चा करेंगे। देखो, सामाजिक विषय जैसे ही हम लिखते हैं, सामाजिक विषय, इस सामाजिक विषय को देखते ही आपका ध्यान सबसे पहले जाएगा इस बात पे कि इसमें एक शब्द है सामाजिक। सामाजिक शब्द में एक, इसमें भी एक छुपा हुआ शब्द है समाज। तो हम लोग रहते कहाँ हैं? समाज में। तो इस समाज में, जिस भी समाज में हम रहते हैं, उस समाज के कुछ कायदे कानून होते हैं। वो समाज कुछ किसी चीजों के आधार पे होता है। उसका एक सांस्कृतिक रूप होता है, आर्थिक रूप होता है, राजनीतिक रूप होता है ना? होता है। सांस्कृतिक रूप समझ रहे हो? इस तरीके से अपने जीवन को व्यवहार में लाते हो तो सब सारा सांस्कृतिक पक्ष है, समाज का सांस्कृतिक पक्ष है। दूसरा पक्ष क्या है? राजनीतिक पक्ष, जो आप सरकारें चुनते हो, जो सरकारें आपके ऊपर गवर्न करती हैं, जो सुविधाएं आपको देती हैं, जो कर आप पे लगाती हैं, तमाम चीजें जो है दैट इज द पार्ट ऑफ राजनीतिक समाज, है ना? इसी तरीके से हम समाज में रहते हैं। तो ये समाज जो बनता है, ये समाज में भी 3 खंड हो जाते हैं। जैसे ये समाज है, अब ये समाज कहीं तो रह रहा होगा। ये समाज डेवलप कहाँ होता है? सबसे बड़ी चीज है, इसको समझने वाली बात है, ये समाज क्या हवा में डेवलप होगा? समाज कहीं किसी जगह पे तो डेवलप होगा ना। तो वो समाज कहाँ डेवलप हुआ है, उस चीज को पढ़ने के लिए हम इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं भूगोल। क्या पढ़ते हैं? भूगोल। अब भूगोल का मतलब क्या? भूगोल जब हम पढ़ते हैं तो हम पूरी तरह से ब्रह्मांड को पढ़ते हैं, सौरमंडल को पढ़ते हैं, सूरज की गतिविधियों को पढ़ते हैं, चांद की गतिविधियों को पढ़ते हैं, पृथ्वी की गतिविधियों को पढ़ते हैं, पृथ्वी के बनावट पे पढ़ते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ते हैं, पृथ्वी पे कहाँ पे पर्वत हैं, कहाँ पे नदियां हैं, कहाँ पे तालाब है, कहाँ पे झीलें हैं और वहां वो क्यों है, और तमाम जो स्पीशीज, जो प्राणी डेवलप हुए हैं समय के साथ साथ, वो वहां पे कैसे हुए, क्यों हुए, इन सब सारी चीजों को हम भूगोल में पढ़ते हैं। ठीक है। अब जब भूगोल डेवलप जैसे ही हो जाता है, वहां पे रहने वाले प्राणी आ जाते हैं। वो प्राणी कैसा व्यवहार करते हैं, किस तरीके से वो अपना समाज चलाते हैं, उस समाज को चलाने के लिए किस तरीके से लोग कोई चीज का गठन करते हैं, कैसे, और उनके विषय में जानने के लिए, इन सारी चीजों के विषय में जानने के लिए हम किसको पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं इतिहास को। किसको? इतिहास को जैसे ही हम पढ़ते हैं, हमको पता चलता है, जैसे आज हम लोग जिस समाज में रह रहे हैं, ये लोकतांत्रिक समाज है या राजतंत्र वाला समाज? ये समझ में आ रहा है कि हम लोग लोकतंत्र में हैं या राजतंत्र में? यहाँ राजा होते हैं या लोगों का शासन? लोगों का शासन। तो जो लोगों का शासन है तो लोकतंत्र है। लेकिन लोकतंत्र अचानक से आ गया क्या? नहीं आया ना। तो पहले राजतंत्र रहा होगा या कोई और तंत्र रहा होगा। ये सब चीजों के विषय में हम कहाँ पढ़ेंगे? इतिहास। हमको यहीं से पता चलेगा कि हमारे पहले के लोग किस तरह से जब जीवन की शुरुआत हुई तो कैसे अपने जीवन की शुरुआत किए, पत्थरों से कैसे उन्होंने हथियार बनाए, किन जगहों पे वो रहते थे, क्या करते थे, ये सब जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये नहीं जानेंगे, क्रमिक विकास को नहीं समझेंगे, तो हम ये नहीं समझ पाए कि अभी हमको आगे विकास करके जाना किधर है ना। तो ये सारी चीजें हमको पढ़ने को मिलेंगी कहाँ? इतिहास। अब जब जहां लोग रहेंगे उसका हमने अध्ययन कर लिया, साथ साथ करेंगे, ऐसा नहीं कि पहले इसको पढ़ लिया तभी आगे पढ़ेंगे। ये हम क्यों पढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान, किसी विषय को हम पढ़ते क्यों हैं, उसकी बात मैं बता रहा हूँ आपको कि क्यों पढ़ा जाता है। तो जब जैसे ही हमको ये पता चल गया कि हम इस जगह पे रहते हैं और उसकी संरचना ऐसी है, यहाँ पे ऐसे पर्वत पाए जाते हैं, ऐसे नदियां पाई जाती हैं, ऐसे झीलें पाए जाते हैं, ऐसे तालाब होते हैं, ऐसे मैदानी क्षेत्र होते हैं, ऐसे रेतीले क्षेत्र होते हैं, है ना। कहाँ का जल कैसा है, कहाँ का जल मीठा है, कहाँ का जल खारा है, कहाँ का जल गर्म है, कहाँ का जल ठंडी है। तो ये सारी चीजें हम भूगोल के माध्यम से पढ़ते हैं। फिर उसके बाद जब हम जानकारी जुटाते हैं कि हमारे पुराने समय में किस तरीके से चीजें हुई, कैसे कैसे समाज आगे बढ़ा, किस तरीके से हुआ, क्रमशः जब उसकी जानकारी लेते हैं तो इन्हीं जानकारियों के साथ साथ उस समय क्या क्या चीजें हुई राजनीतिक तौर पे, कैसे रहा नागरिकों का जीवन, कैसा रहा, कैसे हम जीवन यापन करते थे, कैसे राजा महाराजा हम पे शासन कैसे करते थे,
फिर वो चीजें बदली तो फिर प्रजातंत्र में कैसे आया, उसको हम कहां से पढ़ते हैं? नागरिक जीवन। कहां पढ़ते हैं? नागरिक जीवन के अंतर्गत। अब आपने देखा होगा, अब इसको इतिहास को इतिहास ही कहेंगे, भूगोल को भूगोल कहेंगे, इसको राजनीति विज्ञान भी कहते हैं। राजनीति विज्ञान बड़ी कक्षाओं में इसका नाम पॉलिटिकल साइंस हो जाता है, राजनीति विज्ञान हो जाता है। अभी आप इसको नागरिक जीवन के रूप में जानेंगे। अभी नागरिक जीवन के रूप में जब इसको जानेंगे तो इसमें क्या क्या चीजें आप पढ़ेंगे? क्या क्या चीजें आप पढ़ेंगे? सिंपल सी बात है कि पहले जो राजतंत्र था, हम जब इतिहास की जानकारी जुटाते हैं तो हमें पता चलता है कि पहले लोग कबीलों के रूप में रहते थे, फिर राजतंत्र आया तो फिर उसके बाद तमाम आक्रमण हुए हमारे देश पे, तमाम तरह के राजा महाराजा हुए, वो अलग अलग तरीके से हर राजा अपने हिसाब से कानून बना रहा है, कोई टैक्स लगा रहा है, कोई टैक्स लगा रहा है। ये क्रमशः चलते फिर अंग्रेज आते हैं, अंग्रेजों का शासन होता है। उस शासन में क्या था, वहां पे भी अंग्रेज पहले उपनिवेशवाद का बढ़ावा देते हैं वहां पे, फिर यहाँ पे वो सत्ता काबिज करते हैं अपनी, फिर यहाँ को लूटते हैं और लूट करके सारा धन विदेशों में पहुंचाते हैं, अपने कंट्री में पहुंचाते हैं। तो हमारे धन का उपयोग वो कर रहे थे, और वो किस आधार पे कर रहे थे? क्योंकि यहाँ पे कोई भी पुख्ता सरकार नहीं थी, उनसे लड़ाइयां लड़ी गई, आप इतिहास में पढ़ोगे। फिर जब राजनीति का विज्ञान, मतलब किस तरीके से हमारे समाज का संचालन होगा, किस तरीके से हमारे यहाँ का नियम कानून बनेगा, इन सब सारी चीजों के डेवलपमेंट के लिए राजनीति विज्ञान को पढ़ना हमको जरूरी है। जैसे आज की डेट में हम आपकी अवस्था को अगर समझें तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग की अवस्था लगभग वही 14 से 15 साल के बीच में होगी। मतलब 3 से 4 साल के बीच में ही आप लोग वयस्क होने जा रहे हैं, एडल्ट जिसको बोलते हैं, और आपको मिलेगा एक राजनीतिक अधिकार जिसको कहते हैं वोट देने का अधिकार। तो अगर आप राजनीति विज्ञान को समय से पढ़ लेते हैं, नागरिक जीवन को समय से पढ़ लेते हैं, तब तो आप अपने मताधिकार का प्रयोग वाजिब ढंग से कर पाएंगे। और अगर नहीं पढ़ते हैं तो अचानक से 18 साल के होने पर आपको एक अधिकार जो मिलता है, सरकार चुनने का अधिकार, सरकार बनाने का अधिकार जो आपको मिलता है, इस अधिकार का उपयोग आप कैसे करोगे? हैव यू एनी आइडिया? आपके पास कोई विचार है इस विषय में कि हाँ आप किस तरीके से सरकारों को चुनोगे? सरकार का प्रोसेस क्या होता है? आपके ग्राम का प्रधान, जो आपके गांव का प्रधान होता है, वो कैसे चुना जाता है? आपके नगर का जो अध्यक्ष होता है वो कैसे चुना जाता है? आपके जो विधानसभा क्षेत्र का विधायक होता है वो कैसे चुना जाता है? आपके जो संसदीय क्षेत्र का सांसद होता है उसको चुनते कैसे? क्या आधार होने चाहिए? हम हमारे स्पेसिफिक हमारे एरिया की नीड क्या है, हमको किस चीज की जरूरत है, जिस देश में हम पैदा हुए हैं उस देश की आवश्यकताएं क्या है, जिस क्षेत्र में हम पैदा हुए हैं उस क्षेत्र की आवश्यकता क्या है, जहां पे हम रह रहे हैं वहां की आवश्यकता क्या है। ये चीजें, इन सब सारी चीजों की एक समझ विकसित होगी। और सरकारें कैसे काम करती हैं, राज्यसभा क्या होता है, लोकसभा क्या होता है, संसद किसको कहते हैं, विधानसभा किसको कहते हैं। आपके गांव में ग्राम पंचायत का एक ऑफिस होगा, उसका क्या रोल है। आपके नगर में नगर पंचायत का एक ऑफिस है, उसका क्या रोल है। ये सब चीजें हमारे जीवन में किस तरीके से रोल प्ले करती हैं, क्या सहयोग देती हैं, इसको कैसे हम समझेंगे। इन सब सारी चीजों को जब हम समझने के योग्य बनते हैं तब हमें मताधिकार के प्रयोग की कीमत समझ में आती है कि एग्जैक्टली हमको ये क्या पावर हमारे संविधान से मिला हुआ है। एक शब्द आया संविधान। संविधान क्या है, क्यों इसको जानना जरूरी है, संविधान के अंदर क्या है, किस तरीके से हमारे राज्यों का गठन हुआ है, किस तरीके से हमारे ग्राम का गठन हुआ है, देश किसको कहते हैं, देश का मतलब क्या है, राज्य का मतलब क्या है, किस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, किस प्रकार से हमारे राष्ट्रपति चुने जाते हैं, हमारे विधायक कैसे चुने जाते हैं। ये सारी चीजें आप कहां पढ़ोगे? आप पढ़ोगे नागरिक जीवन में, मतलब राजनीति विज्ञान में। जब ये सब सारी चीजों को आप पढ़ोगे तब आपको एक आइडिया डेवलप होगा कि वास्तव में हमको जो अधिकार 3 से 4 साल में मिलने वाले हैं उसका प्रयोग हम कैसे करें। कहने का मतलब कि ये वाजिब समय है कि आपको इन विषयों की समझ अच्छे से होनी चाहिए। भूगोल पढ़ के आप अपने भौगोलिक क्षेत्र की जानकारी जुटाओगे और उस जानकारी के हिसाब से आप सरकारों से डिमांड कर सकते हो कि हमारे भू क्षेत्र में किस चीज की आवश्यकता है। समझ पा रहे हो? इसलिए भूगोल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वैसे
स्कूल में पढ़ने के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए ये अलग तरीके से महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं। लेकिन आपकी एक सामान्य समझ विकसित करने के लिए, एक देश के एक अच्छे नागरिक बनने के लिए और अपने समाज को और आगे ले जाने के लिए इन सब विषयों की बहुत ही आवश्यकता है। अगर हम इसको आत्मसात करें, इसको सही ढंग से पढ़ें, तो ये हमारे जीवन में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अच्छा, आप में से किसी को भी, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप में से किसी को भी एक थोड़ा सा भी आइडिया है कि जब आपको मताधिकार का प्रयोग तो समझते हो ना? वोट देना जानते हो? सुना होगा, चाचा वोट दिए होंगे, भैया वोट दिए होंगे, पापा वोट दिए होंगे। क्या आधार होता है किसी को चुनने का? किसी को वोट आप क्यों देते हो? कोई बताना चाहेगा? किसी को वोट आप क्यों देते हो? उसको जिताने के लिए? सामान्य सी बात है, आप बोलते रहो। आप लोग क्यों देते हो? आप उसको जिताने के लिए। जब आप उसको जिताते हो तो वो क्या बनता है? प्रधान बनता है, विधायक बनता है, सांसद बनता है, यही ना? तो पापा ने कभी बताया आपको कि मतलब ऐसा करके वो कर क्या रहे हैं? सरकार बना रहे हैं या फिर केवल मुर्गा दारू ले रहे हैं? क्या बताया पापा ने? प्रधान जी के पुत्र बैठे हैं। प्रधान जी कैसे बने होंगे? प्रधान जी ने, या तो दो तरीके हैं, या तो प्रधान जी ने बताया होगा कि हम ये देखो काम करेंगे, ऐसे ऐसे तुम्हारे गांव का विकास करेंगे, हमको जिता दो, फिर देखो हम क्या करते हैं। या तो कहे होंगे 2000 रुपया ले लो भैया, 2 किलो मुर्गा ले लो, दारू ले लो और वोट हमको दे दो। क्या करेंगे ये हमसे मत पूछो। तो ये तो दोनों तरीके हैं ना, आप देख रहे हो, दोनों तरीके हैं ना। एक तरीका ये है कि हम आपके क्षेत्र के प्रधान बन के, आपके गांव में प्रधान बन के, आपके क्षेत्र के विधायक बन के ये काम करेंगे आपके लिए, ये जो जरूरी है वो काम करेंगे। या तो ये तरीका होगा कि हम अपना वोट बेच दो। तो पापा ने, चाचा ने, भैया ने, जिसने भी वोट दिया था, क्या कभी उनसे इस बात पे चर्चा हुई कि आप वोट देते हो तो क्यों देते हो? क्या जरूरत पड़ रही थी वोट देने को? क्या है ये वोट देना? कभी चर्चा किया आप लोगों ने घर में? पापा ने कभी चर्चा किया? मम्मी ने कभी चर्चा किया? इसलिए आपका ये जानना जरूरी है। नहीं तो जैसे ही आप बड़े होगे, आपका वोटर लिस्ट बनेगा, वोटर लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, आपका वोटर कार्ड बन जाएगा, पापा मम्मी आपको बेच देंगे। बेच देंगे का मतलब समझ रहे हो? आपके वोट को बेच देंगे। और वोट का बिकना आपके बिकने से कम नहीं है। ये इतना महत्वपूर्ण चीज है हमारे जीवन के लिए कि अगर हमने अपना वोट बेच दिया, तो आप मान के चलो कि आपने खुद को बेच दिया। ये समराइज करके बोलो कि आपने देश बेच दिया। गलत आदमी को अगर आप वोट देते हो केवल पैसा लेकर के, मुर्गा दारू लेकर के, जैसा सामान्य चलन में है, तो आप देश के अच्छे नागरिक नहीं हो। आप देश के अच्छे नागरिक तभी बनोगे जब आप इस सिस्टम को समझोगे। और ये सिस्टम आपको भूगोल, इतिहास, नागरिक जीवन ही समझाएगा। इन तीनों का कॉम्बिनेशन ही आपको एक अच्छा नागरिक बनने में सहायता प्रदान करता है। तमाम विषय, हर विषय जरूरी है, लेकिन अगर आप भूगोल, इतिहास और नागरिक जीवन की अच्छी समझ नहीं समझ सकते, तो आप ये जान लो कि अच्छे नागरिक नहीं बनोगे। इसका, इस पूरे के पूरे पाठ का, किताब का नाम ही है आपके नागरिक जीवन। इतिहास और नागरिक जीवन के नाम से आपके पास किताब है, जो पुस्तक आपके डेस्क पे रखी हुई है, उसको देखो, उसका कवर पेज देखो आप। हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। तो हमारा इतिहास क्या है ये तो जानना ही जानना है। नागरिक जीवन मतलब, नागरिक मतलब क्या होता है? सिटीजन, किसी भी देश में रहने वाला व्यक्ति। देश के अच्छे नागरिक कैसे बनोगे? इन सब चीजों को जानकर। इसलिए आपके पाठ में ये सारी, आपकी किताबों में, आपकी कक्षाओं में ये सारी चीजें दी हुई हैं क्रमशः। लेकिन इसको हम लोग पढ़ते किस आधार पे हैं? केवल परीक्षा पास करने के लिए कि हाँ पढ़ लिया, रट्टा मार लिया और हमने लिख दिया, नंबर भी मिल गए, हम खुश, एग्जामिनर खुश, पापा खुश, सब खुश। उसके बाद जब एक्चुअल में इसके प्रयोग की जरूरत आई तो हमने वोट भी दे दिया, फिर सब खुश, लेकिन देश खुश नहीं हुआ। इसलिए इन सारे विषयों को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब लगातार आप इन सारी चीजों को पढ़ोगे, समझोगे, तब जाकर के आप एक देश के अच्छे नागरिक बनोगे और इन विषयों को की जो जानकारी है वो आपके जीवन में काम आएगी।